अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये जो बोतल आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही है, ये है विनेगर की बोतल, जिसे हम सिरका भी बोलते हैं। ये आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाता है। ये हमारे पौधों के लिए ना सिर्फ खाद है, पेस्टिसाइड है, बल्कि अगर आपके सीड जो कि आप लगाते हैं जर्मिनेशन शुरू नहीं कर पाते, पौधे तैयार नहीं हो पाते, इसके इस्तेमाल से आप अपने सीड की जर्मिनेशन शुरू करवा सकते हैं। अगर आपके पौधों के ऊपर बहुत सारे कीड़ों ने हमला कर दिया है, जैसे कि लीफ माइनर है, मिली बग है, या कोई और कीड़ा जो कि आप स्प्रे कर करके थक गए हैं, बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो इसका स्प्रे करके आप अपने पौधों से ऐसे कीड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके पौधों के ऊपर चूंटियाँ आ जाती हैं, उन्हें भगा सकते हैं। आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, अपने पौधे की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर, क्यारियों के अंदर जड़ी बूटियाँ एक्स्ट्रा उगाती हैं, जंगली जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, तो इससे आप उन्हें भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सिरके का इस्तेमाल ये है कि आप अपने पौधों पर लगे हुए हर किस्म के कीड़े को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपने करना क्या है कि आपने अपनी स्प्रे बोतल लेनी है, और स्प्रे बोतल लेने के बाद इसका तकरीबन 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर आपने इसका 1 चम्मच इस 1 लीटर पानी के अंदर ऐड कर देना है। और इसके बाद आपके पास जो भी घर में सर्फ मौजूद है, या फिर आपके पास कोई भी लिक्विड सोप मौजूद है, उसका आपने ½ चम्मच इस 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसे अपने पौधों पर आपने अप्लाई करना है। आपका कोई भी पौधा है जिसके ऊपर आपको लगता है कि कीड़ों ने हमला कर दिया है और बिल्कुल ग्रोथ रुक चुकी है, आपने उस पौधे के ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह स्प्रे कर देनी है। इससे आपके पौधों के ऊपर कोई भी कीड़ा हमला नहीं करेगा। तो ये था इसका पहला इस्तेमाल। दूसरे नंबर पर सिरके का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई भी सीड लगाते हैं और वो जर्मिनेशन शुरू नहीं कर पाता, तो ये आपके सीड की जर्मिनेशन करने में मदद करता है। वो कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपको मटर के जो बीज हैं वो नज़र आ रहे होंगे, और इनकी स्प्राउटिंग चेक करें कि एक एक दाने की कितनी खूबसूरत स्प्राउटिंग हुई है। तो आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है कि आप कोई भी सीड लगा रहे हैं, आपने एक गिलास के अंदर पानी लेना है, और इस सिरके का 1 चम्मच आपने इसके अंदर ऐड करना है। और वो सीड आपने तकरीबन, अगर बारीक सीड है तो 1 से 2 घंटे के लिए, और अगर जैसे कि ये मटर है तो इसका आपने 3 से 4 घंटे के लिए सीड को भिगो कर रख देना है। और भिगोने के बाद आपने वो सीड मिट्टी के अंदर लगाने हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके जो सीड हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर ही अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर लेंगी और पौधा बनना शुरू हो जाएगा। सिरके का तीसरा इस्तेमाल, अगर आपके पौधों के इर्द गिर्द क्यारियों के अंदर जड़ी बूटियां उगाती हैं, जंगली जड़ी बूटियां, जिनकी वजह से आपके पौधे अच्छे तरीके से अपनी जर्मिनेशन नहीं कर पाते, अपनी ग्रोथ सही तरीके से शुरू नहीं कर पाते, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि 1 लीटर पानी के अंदर आपने ½ चम्मच सर्फ लेना है, या लिक्विड सोप आपके पास मौजूद है, आपने वो लेना है। और इसका 1 से 2 चम्मच आपने, इस बार 2 चम्मच आपने लेने हैं, और मिक्स करने के बाद आपने अपने पौधों के इर्द गिर्द जहाँ पर जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, या आपके गार्डन में कहीं भी जंगली जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, वहाँ पर आपने स्प्रे कर देना है। उससे ये होगा कि वो जड़ी बूटियाँ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी, और दोबारा वहाँ पर कभी भी नहीं आएंगी। नंबर 4, आपने कोई भी फल वाला पौधा लगा रखा है, उसके ऊपर जैसे कि अमरूद का पौधा है, बाहर से अमरूद बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब हम उसे काटते हैं तो उसके अंदर से बहुत से कीड़े निकल आते हैं। ऐसा तब होता है जब फल के ऊपर फ्रूट फ्लाई अटैक करती है, डंक मारती है, तो उसके असर से अमरूद के अंदर, फल के अंदर कीड़ा पैदा हो जाता है। तो सिरके का इस्तेमाल करके आप फ्रूट फ्लाई को ख़त्म कर सकते हैं। करना क्या है कि आपने किसी भी छोटे से डिब्बे के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है। पानी लेने के बाद आपने इस तरीके से 1 चम्मच सिरके का इसके अंदर डालना है। डालने के बाद इसके अंदर आपने तकरीबन 1 चम्मच शुगर डालनी है।
1 चम्मच चीनी डालनी है और इस तरीके से आपने इसे मिक्स कर देना है। अब इस डिब्बे को आपने ऐसी जगह पर हैंग कर देना है अपने पौधे के, अगर दरख्त है तो दरख्त का पर हैंग कर दें किसी चीज़ की मदद से, अगर पौधे हैं तो उनके दरमियान या दीवार पर आपने इसे हैंग कर देना है। इससे ये होगा कि जो फ्रूट फ्लाई होगी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी इसकी खुशबू की वजह से और इसके अंदर ही फंस जाएगी। ये एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, तो आपने इस तरीके से अपने पौधों को बचाना है। नंबर 5, अगर आपके गार्डन टूल जिनके ऊपर जंग लग जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, तो आप इनको सिरके की मदद से साफ कर सकते हैं। करना यह है कि आपने किसी भी बर्तन के अंदर 1 लीटर पानी लेना है और इस 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच आपने सिरके के लेने हैं कुछ इस तरीके से, और अपने जितने भी आपके गार्डन टूल्स हैं इनको इसके अंदर भिगो कर रख देना है। और भिगोने के बाद थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद, आपने अपने जो टूल हैं उनको कुछ इस तरीके से किसी भी कपड़े की मदद से आपने साफ़ कर लेना है। और आहिस्ता आहिस्ता आपके पौधे ना सिर्फ सैनिटाइज हो जाएंगे बल्कि इनके ऊपर लगा हुआ जंग भी दूर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपके जो कटर हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। नंबर 6, अगर आपके पौधों के ऊपर बहुत सारी चूंटियां आ जाती हैं, हर वक्त आपके पौधों के मिट्टी के अंदर चूंटियां मौजूद रहती हैं या फिर गमलों के नीचे चूंटियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने तकरीबन 1 लीटर पानी लेना है। उसके अंदर दोबारा से आपने 1 चम्मच सिरका डाल देना है कुछ इस तरीके से, और इसे ऐसे स्प्रे करना है कि आपने इसे पौधे के ऊपर स्प्रे नहीं करना, जहां पर जो गमले की साइडें हैं वो वहां पर आपने इसे अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। जैसे कि ये गमला है, इसके इर्द गिर्द अगर चूंटी आएंगी तो आपने इस तरीके से इसके इर्द गिर्द आपने इसका स्प्रे कर देना है। इससे ये होगा जो इसकी सिरके की स्मेल है इसकी वजह से ना तो चूंटियां आपके पौधों के इर्द गिर्द आएंगी और ना ही जैसे कि स्नेल है जो हमारे पौधों को खाना शुरू कर देता है वो भी बिल्कुल भी आपके पौधों के नज़दीक नहीं आएगा। ये था दोस्तों छठा इस्तेमाल सिरके का जो कि आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मुकम्मल तरीका पता चल गया होगा और आप भी ऐसे ही अपने पौधों को महफूज बना सकते हैं इस ट्रिक को इस्तेमाल करके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।